जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 351 से 361 का पठन करूंगा, क्योंकि 361 पर बालकांड समाप्त हो जाता है। उसके बाद अयोध्या कांड की शुरुआत होगी। तो आज 11 दोहा का पठन मैं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरी पतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सबहि बंदी मागहि बरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लिन्हे, जान बसन मणि भूषण दिन्हे। देवता छिपे हुए अर्थात अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि अर्थात रत्न और आभूषण आदि दिए। आयसु पाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सनमाना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वहीं वहीं देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जो हारी सब, गामहि गुण गण गाथ। तब सुर भूसुर सहित गृह, गवन किन्ह नरनाथ। सब जोहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुर समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्हि, लोक वेद विधि सादर किन्हि। भुसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। पाय पखारी सकल अनहवाए, पूज भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोसे, देत आशीष चले मन तोसे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि किन्हि गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। किन्हि प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लिन्हि पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दिन्ह बर बासु, मन जोगवत रह नृपुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, किन्हि विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें
राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रीति थी। बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महीसु, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत असीस मुनीस। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्हि उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मागी मुनि नायक लिन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दिन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर अर्थात उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने अर्थात पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सिय समेता, हरस किन्ह गुर गवनु निकेता। विप्र बधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिनी लिन्ही, रुचि विचार पहिरावन दिन्ही। नेग नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देख रघुबीर विबाहू, बरस प्रसून प्रशंस सुछाहू। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहु तिन्ह कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा ने जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार अर्थात लाड़ चाव किया। देखि समाजुत मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहूँ भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सिलु बड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सम प्रबोधित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीत की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई।
सुतन समेत नहाई नृप, बोले विप्र गुर ज्ञात। भोजन किन्ह अनेक विधि, घड़ी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिन। अचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकहीं सत सारद सेसु। वेद बिरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी। भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। सीताराम सीताराम। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधुलरी कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सबको सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकों के रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाई। अस कहीं गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछाईं। उपबरहन बर बरनी न जाही, स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठ चारु चंदोआ, कहत न बनई जान जहि जोआ। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदों के शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दिन्ही, निज निज सेज शयन तिन्ह किन्ही। इस प्रकार सुंदर सया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सयाओं पर सो गए। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, कही विधितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किम, खल मारिच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारिच और सुबाहु को
सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवरे टारी। मखर खवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने हम तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनितीय तरित लगत पग धूरी, किरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखितात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हीं बिनु देखें, ते बिरंच जन पारहि लेखें। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, अर्थात हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब, कहीं बिनित बर बैन। सुमिर शंभु गुर विप्रपद, किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो रहे। निदऊ बदन सोह सुठिलोना, मनहु साझ सरस रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी बिराजत राजत रानी रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बधुन सासु लय सोई, फनिकन संजनु सिरमणि उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। अर्थात यों कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु गा जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धन्य गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहार न आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहर करने को आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननी ने सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर अर्थात बाहर पधारे। किन्हीं शौच सब सहज सुचि, सरित पुनित नहाई। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातःकाल संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। यहाँ पर मित्रों नवाह परायण का तीसरा विश्राम है। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हरस रजाय सुपाई। देखि राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी।
राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है। ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पुजी पद लागे, निरखि राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से भी वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, किरत कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह अर्थात आनंद हुआ। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन अर्थात शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहई, राम सप्रेम विनय बस रहई। दिन दिन स्वयं गुण भूपति भाऊ, देख सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अर्थात अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत बिदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे बढ़े खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुरुष पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरि कन्न पर छोहूँ, दर्शन देत रहब मुनि मोहूँ। अस कहि राउ सहित सुतना रानी, परऊ चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दिन ही असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीत कहीं जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधी सुत कथा बखानी।
सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायसु भयऊँ, सुतन समेत नृपहि गृह गयऊँ। जह तह राम ब्याहु सबु गावा, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री चंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छाया गया। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ छाहू, सकहिन बरन गिरा अहिनाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्सव हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवनु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तहिते मैं कछु कहाँ बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीता जी के यश को, कवि कुल के जीवन काल को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा। मित्रों, यहाँ पर महाकवि तुलसीदास जी ने बालकांड को एक सुंदर से छंद और सोरठा के साथ इसका समापन किया है, और इसके बाद मास पुराण का 12वां विश्राम भी यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए सुंदर छंद हम लोग श्रवण करते हैं। निज गिरा पावनी करन, कारण राम जसु तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार, बारिध पारु कवि कौने लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। बैदेहि राम प्रसाद, तेजन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। यहाँ पर एक सुंदर सोरठा के साथ बालकांड का समापन होता है। सिय रघुबीर विबाहु, जैस प्रेम गावहीं सुनहीं। तिन्ह कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह अर्थात आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मित्रों, यहाँ पर मास पुराण का 12वां विश्राम भी हो जाता है और बालकांड का समापन होता है, और अगले कड़ी में हम लोग श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो अगली कड़ी में फिर से मिलते हैं। जय श्री राम।